हम मौजूद हैं लियारी के मवेशी मंडी में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी में अभी भी जो है जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है। अभी तक तो कोई नहीं खरीदा, इतने रेट ये हाई बोल रहे हैं। जो जानवर कम से कम 1 लाख का है या 1,10,000 का है, उसके 2,20,000 2,30,000 मांग रहे हैं। गिर गई है मंडी, गिराक विराक नहीं है, लोग परेशान है। 4 लाख का जानवर 2 लाख 2.25 लाख का मांग रहे हैं। मंडी के हिसाब से सही दाम में गया है, मुनाफा नहीं हुआ है। नुकसान तो नहीं होता है लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। इस मंडी में चौथा पांचवा चक्कर है, यहाँ की रेट तो नीचे आने की बात ही नहीं हो रही। बंदा 30-35 वाला जो रेंज लेकर आएगा वो कम से कम 1.5 तक की ले लेगा, लेकिन ये व्यापारी नीचे आने की बात ही नहीं कर रहे। बोले माल वापसी ले जाएंगे बस देंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं लियारी के मवेशी मंडी में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी में अभी भी जो है जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है। जबकि आज आखिरी दिन है, आज चांद रात है, कल ईद है और यहाँ पर जानवर अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर व्यापारी भी जो है, जो ख़रीदार हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। व्यापारी क्या कहते हैं, ख़रीदार क्या कहते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जानवर क्यों हैं अभी तक, क्या इस बार जो है मंडी के रेट बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से ख़रीदार जो है वो लेने में जो है उनको मुश्किलात रही हैं। तो इस हवाले से चलते हैं मंडी और यहाँ के जो ख़रीदार हैं और व्यापारी हैं उनसे ही बातचीत करते हैं और जो यहाँ की सूरत हाल है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, इन्होंने माशाल्लाह से जानवर ख़रीद लिया है। इनसे पूछते हैं कि कितने का ये जानवर लिया है और आप क्या कहेंगे कितने का लिया जानवर? माशाल्लाह से हम लोगों ने 2,20,000 रुपए के लिए अच्छा जानवर है, सही मुनासिब रेट पे मिल गया हम लोग को। मुनासिब रेट में मिल गया। और वैसे क्या कहना है, मंडी क्या सही है मुनासिब रेट में? गिर गई है मंडी, गिराक विराक नहीं है, लोग परेशान है, काम धंधे है नहीं लोगों के, तो गिराक वगैरह नहीं है। मंडी आप क्या के नज़र आ रहा है आपको? कोई नहीं है आपको। क्या माशाल्लाह इन भाई ने तो ले लिया। आप लोग बताएं, आपने लिया कोई जानवर? हम लोग ढूंढ रहे जानवर, 4 दिन से नहीं मिल रहा। आज बोल रहे हैं कि मंडी गिर गई, इंशाल्लाह देखते हैं मिल जाए। आपको कितने मन का चाहिए? हम लोगों को चाहिए कोई 10 मन का जानवर। 10 मन का जानवर चाहिए। तो आपने देखा कितने का मिल रहा है? अभी तो रेट पीछे ऊपर थे, अभी अंदर जाके देखते हैं क्या सोचे आता है अंदर। ठीक है, तो आप बताएं आप क्या लेने आए? मैं बकरा लेने आया हूँ, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। सौदा बकरे के रेट भी क्या ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत ज़्यादा है। देख रहे हैं अभी। कितने दिन से आप आ रहे हैं मंडी? मैं भी 4 भाई के साथ साथ था। हाँ, तो मैं भी 4 दिन से ही आ रहा हूँ तकरीबन। 4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन इनको जो है अभी कोई जानवर समझ में नहीं आया। ये बकरा लेने के लिए आए हैं, लेकिन इन भाई ने जो है कह रहे हैं कि मुनासिब दामों में जो है जानवर ख़रीद लिया। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से लोग जो है वो कितने दिन से यहाँ मंडी आ रहे हैं और किस किस ने कौन सा जानवर ख़रीदा और मंडी की इस वक्त क्या पोजीशन है ये भी देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। एक तरफ शहरी शिकवा तो कर रहे हैं कि उनको माल जो है काफ़ी महंगा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारियों को अगर हम उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें तो वो कह रहे हैं कि हम लाखों रुपए नुकसान करके बैठे हैं। तो एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, जो लेने आए हैं खरीदार वो कह रहे हैं कि बड़ा जो है रेट ज़्यादा है। 4 लाख का जानवर 2 लाख 2.25 लाख का मांग रहे हैं। 4 लाख का जानवर, ये जानवर खड़े हुए हमारे 4.5 के बेचे हैं, अभी 2 लाख का 2.20 दूँ ये मांग रहे हैं। हाँ, पहले जो 4 लाख का बेचा नहीं, अभी हम लोग बेच रहे हैं 2,20,000 का 2,10,000 का ऐसे बेच रहे हैं। तो अभी आप क्या लॉस में जा रहा है आपका सारा काम? सारा मंडी में, एक नहीं सारा मंडी नुकसान पे, लाख 1.5 लाख नुकसान कर रहे हैं हर जानवर पे। एक जानवर पे? जानवर में 40-50 हज़ार, छोटे जानवर में, बड़े जानवर में 1,00,000 1,20,000 इतना नुकसान हो रहा है भाई। वजह क्या है कि आप लोगों को महंगे जानवर मिले पीछे से, क्या वजह? ज़्यादा आ गए इसीलिए कर रहे हैं, कस्टमर कर रहे हैं भाई जानवर ज़्यादा ये देंगे। पहले ले जा रहे थे, 5 दिन पहले अच्छा जानवर ले जा रहे थे, हमको 10-20 हज़ार मजदूरी मिल रही थी। अभी ये एकदम कम मांग रहे हैं, बिल्कुल कम मांग रहे हैं, जैसे लूट मार लगी है। कट्टू के दाम से कम मांग रहे हैं। 1,300 रुपये किलो गोश्त चला, उसके वज़न के नहीं लगा रहे हैं, ये 700-800 रुपये किलो के हिसाब में लगा रहे हैं भाई। हाँ जी, बिल्कुल वज़न के हिसाब से भी रेट नहीं लगा रहे व्यापारियों को, यही कहना है। और जो इनका 4 लाख का जानवर है उसको 2 लाख लगा रहे हैं। तो और ये कह रहे हैं कि क्योंकि आखिरी दिन है तो ये भी जो है नुकसान में अपने जानवर जो है वो आगे फ़रोख्त कर रहे हैं। और क्योंकि ये माल ज़्यादा लेकर आए हैं, जानवर ज़्यादा लेकर आए हैं और इनको भी बेचना इनकी मजबूरी है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह से जानवर ले लिया। पूछेंगे कि जी भाई कितने का लिया आपने? ये 1,40 का लिए। 1,40 के लिए मुनासिब दाम मिला? कह रहे हैं कि मंडी के रेट बहुत हाई फाई हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ी मंडी गिरी हुई है, मंडी गिरी हुई है। मंडी गिरी हुई है, जाहिर सी बात है आखिरी दिन है, अब कौन रेट तो नीचे ही आ गया ना। सौदा नसीब का है। ठीक है, आप बताएं व्यापारी हैं आप, सही दामों चला गया है? सही दाम गया, सही रेट गया? सही दाम में गया है, कुछ मुनाफा हुआ आपको? मंडी के हिसाब से सही दाम में गया है, मुनाफा नहीं हुआ है। मुनाफा नहीं हुआ है, कह रहे हैं मंडी गिर गई है तो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, 10-12 हज़ार नुकसान है। 10-12 हज़ार नुकसान नहीं ले जा सकते, घर बहुत दूर है ना। हाँ, घर
नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि रेट जो बढ़े हुए थे, चढ़े हुए थे, अब जाके गिर गए हैं, क्योंकि आखिरी दिन तो है। आज के आखिरी दिन है और इसके बाद तो जानवर कहाँ ले जाएंगे ये भी बात है इनकी, लेकिन आज है इनका रेट सही लेकिन आपको मुनासिब दाम मिल गया है। चलें, मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल कर फरमाए। और इस वक्त जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, मज़ीद आगे भी बढ़ेंगे, बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो कौन सा जानवर ख़रीदने के लिए आए। अच्छा, ये बताएगा कि आपने कौन सा जानवर ख़रीदा? अभी तक तो कोई नहीं खरीदा। इतने रेट ये हाई बोल रहे हैं, जो जानवर कम से कम 1 लाख का है या 1,10,000 का है, उसके 2,20,000 2,30,000 मांग रहे हैं। इसीलिए अभी हम लोग सारे दोस्तों ने फैसला किया कि यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं ख़रीदने लगे, लेकिन इन लोगों को बेचना नहीं है। बोल रहे नहीं बिकेगा तो हम वापसी घर लेके जाएंगे। तो अब आखिरी दिन है, समझ लें, तो आप क्या करेंगे फिर इसके बाद? कुर्बानी नहीं करेंगे? कुर्बानी तो करनी है, फ़र्ज़ है अपने ऊपर, तो वो तो लाजमी करनी है अपन को। तो ये मन के हिसाब से जो जानवर हैं, क्या ये सही पैसे मांग रहे हैं या अपनी तरफ से ज़्यादा पैसा लगा मांग रहे हैं? बहुत ज़्यादा मांग रही हैं। अभी हमने मालूमात की 1.5 मन का जो जानवर है, या 80 किलो का या 85 किलो का, ये लोग 1,80 1,90 मांग रहे हैं। होने कितने चाहिए? होने चाहिए 1,20,000 1,25,000 रुपये, हद से हद 1,30,000 होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि नहीं बिकेगा तो कसाईयों को दे देंगे। 3 दिन हमारे पास अभी भी हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, देंगे। ठीक है। तो ईद के दिन पर काउंट कर रहे हैं कि उसमें जो है हम निकाल देंगे। जी, तो आप बताएं, आपने लिया कोई जानवर? नहीं, लेने के लिए आए हैं, बहुत महंगे है, डबल पैसे बता रहे हैं। डबल पैसे बता रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा डबल पैसे बता रहे हैं, जिसमें कुछ है नहीं। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। शहरियों की रेंज में नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? अब तो आखिरी दिन है, फिर क्या करेंगे? कोशिश तो करेंगे, फिर देखा जाएगा। हम भी कल का दिन, सब आज का दिन और कल का दिन हमारे पास है, कोशिश करते हैं। वो करना है तो ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे। ज़रूर अल्लाह बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि कोई इनकी रेंज के हिसाब का जानवर मिल जाए ताकि ये कुर्बानी करें। लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है मंडी की, उसमें बहुत ज़्यादा रेट हैं, जिसकी वजह से जो है वो ख़रीदार जो है वो जानवर लेने में उनको जो है काफ़ी मुश्किलात हैं। वो ये कह रहे हैं कि व्यापारी को कहना है कि वो इसे जो कसाईयों को दे देंगे, लेकिन कम रेट में नहीं देंगे। तो देख रहे हैं कि मंडी जो है वो कहाँ तक जाती है, क्योंकि आखिरी दिन है और क्योंकि जो व्यापारी उनको भी अपना माल निकालना है और ख़रीदारों को भी ख़रीदना है, तो ये मंडी कहाँ तक पहुँचते तो ये भी देखते हैं। एक और जानवर आपको दिखाते हैं कि ये जानवर जो है, जो व्यापारी है वो 1,80,000 रुपये इसके जो है वो मांग रहा है, जबकि जो ख़रीदार हैं वो इसके 40 लगा रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि सौदा क्यों नहीं बन पा रहा भाई? 1,80 मांग रहे हैं आप इसके? जी जी। तो क्या कम हो जाएंगे? और लेने के लिए आए हैं, आप दे दें इनको, सौदा बनाएं। नहीं, ये 45 कह रहे हैं, मैं तो इसको 80 कह रहा हूँ। ये 1,45 कह रहे हैं, 1,80 आप कह रहे हैं? जी जी। तो मुनासिब ऐसा बनाए ना कि इनका सौदा भी हो जाए। 4 दिन से ख्वार हम लोग। 4 दिन से घूम रहे आपको हैं। नसीब जिधर होगा उधर ही मिलेगा ना आपको। आप क्या फाइनल लगाएंगे इसके? 1,45 बोला ना फाइनल। 1,45 लगाएं, तो थोड़ा आप भी बढ़ जाएं, थोड़ा आप कम कर लें। मैं बढ़ा हूँ, मैं 30 से 15 बढ़ा दिया, अभी यही भाई थोड़ा कम करे ना यार। 1,90 के था, अभी मैं 80 के पहुँचा हूँ। नहीं, इस तरह 5-5 पे तो फिर वो अटक जाएगा सौदा। अभी आप फाइनल बिल्कुल तोड़ो, कितने कम करोगे? बोलो अभी। 45 में कह रहा हूँ। 75 में सौदा समझा रहा है। 5-5 नहीं कम करो, जितना फाइनल निचोड़ में करना वो बताओ। 75 में। 75 में कह रहे हैं आप लोगों को? कितने में समझ में आ रहा है भाई? फाइनल बिल्कुल ये मीडिया चल रही है, ठीक है, फाइनल 1.5 में नहीं होगा। 1.5 लाख लगा दिए हैं भाई खरीदार ने इस जानवर के, और व्यापारी जो है वो 1,75 फाइनल इस पे जो है वो अटका हुआ है। अब देखते हैं कि इनका सौदा जो है वो कितने में बनता है। अभी आपस में इनकी ज़िद बहस चल रही है और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी दिन है तो ये सौदा भी मुमकिन तौर पर बन जाएगा। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि और कौन कौन से जानवर हैं उनके जिनके सौदे बन रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद हैं जो पिछले 1 हफ़्ते से जो है वो मंडी में आ रहे हैं, और यहाँ पर इनको जानवर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा चढ़े हुए हैं, इनके जानवरों के रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इनसे पूछते हैं, जी आप बताइएगा कि कब से मंडी में आ रहे हैं? तकरीबन मेरा ये इस मंडी में 4था-5वां चक्कर है। ठीक है, यहाँ के रेट तो नीचे आने की बात ही नहीं हो रही। हर जो जानवर 1.5 में 30 में मिलता था, उसके 2,20, 2,80, 2,30 मांग रहे हैं लोग। 1,80, 1,90 में छोड़ रहे हैं। अब जो बंदे की कम की रेंज होगी वो थोड़ी ले पाएगा। बंदा 30 1,35 वाला जो रेंज लेकर आएगा वो कम से कम 1.5 तक की ले लेगा। लेकिन ये व्यापारी नीचे आने की बात ही नहीं कर रहे, बोले माल वापसी ले जाएंगे, बस देंगे नहीं। अच्छा, ये हमेशा जो आप लेते हैं जानवर, तो क्या इस बार को ज़्यादा ही रेट चढ़े हैं? हमेशा की तरह जो रेट बढ़ते ना ये हर सीज़न में, वैसे ही रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 1,30 का था, अब वो 1,80 का हो गया। आने वाले वक्त में और लंबा पर तो टाइम ही नहीं है, एक ही दिन है, आखिरी दिन है, तो क्या करेंगे?
आप खुद देख रहे हैं माल कितना भरा पड़ा है मंडी में, व्यापारी कितने कम है, माल बहुत है पर दे नहीं रहे ये लोग एंड में बोले वापसी लेके जाएंगे, माल दो कितना बड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये फैमिली मौजूद है और ये यहाँ पर जानवर लेने के लिए आए थे, लेकिन इनको जो है मुनासिब कीमत नहीं मिल रही, रेट के बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो जानवर नहीं ले पा रहे। पिछले एक हफ़्ते से जो है वो यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, व्यापारियों से भी बात करेंगे, मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे कि वो जो है यहाँ से कौन से जानवर ख़रीद रहे हैं। इंतज़ामिया में से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस बार जो यहाँ से ख़रीदार हैं वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं, जबकि व्यापारी अपनी जगह परेशान है। तो क्या कहेंगे, क्या वजह है यहाँ पर इस बार मंडी की, क्या रेट ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना है? दरअसल थोड़ा रेट ज़्यादा है, रेट की वजह से जो है ना आवाम थोड़े इस तरह खाली हाथ जा रही है, वरना माल तो यहाँ मंडियों में बहुत है। सिर्फ ख़रीदारी की वजह से थोड़ी ख़रीदारी कम हो गई है मार्केट में। बाकी हमारी मंडी में फिर भी अल्लाह का शुक्र है, रुझान है, सब चीज़ सिस्टम अच्छा है, ग्राहकों के लिए भी अच्छा है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, बहुत बेहतरीन यहाँ हिसाब किताब है। बाकी ग्राहक का रुझान थोड़ा कम है, ग्राहक का रुझान कम है क्योंकि वो रेटों की वजह से है ना, सारा कीमतें क्यों। अब व्यापारी कह रहे हैं कि हम नुकसान में बेच रहे हैं, ये कैसा? व्यापारी बिल्कुल नुकसान में बेच रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये जानवर में नुकसान भी कर रहे हैं। फिर भी जो ग्राहक के है ना, ग्राहक कहते हैं कि हमें और कम मिल जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक व्यापारी, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो है आज आखिरी दिन है और इस वक्त मंडी में जो है जानवर बड़ी तादाद में भरे हुए हैं, तो क्या वजह है कि इस बार जो है क्या लोगों ने जानवर कम ख़रीदे हैं या इसके अलावा क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये तो कोई वजह नहीं है, लोगों ने जानवर भरपूर ख़रीदे हैं अपनी रेंज के हिसाब से, लेकिन इस बार जो मंडी पिटने की वजह, इस बार माल बहुत था। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मंडियाँ लगी हुई हैं, तो मंडी इस बार बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और लोगों की सकत 1.5 लाख 220 से ज़्यादा नहीं और माल बहुत ज़्यादा अप हो गया है, इस वजह से मंडी पिटी है। ठीक है, तो ये व्यापारियों को तो बहुत नुकसान हुआ होगा क्योंकि इतनी इनकी हिफाजत करना, खाना पीना पूरा वो करना। बिल्कुल ऐसा ही है, व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ इस बार। अच्छा, आपने क्या प्लान बनाया कि ये सारे जानवर जो हैं ये फिर अगली बार के लिए रखेंगे? देखते हैं, अल्लाह मालिक है, कोशिश करते हैं इसी बार सेल हो गया, अगर नहीं तो फिर पाल लेंगे इनको। जी यही सूरत हाल है तमाम पूरी मंडी की। मेरे कैमरामैन इस तरफ भी अगर दिखाएं तो तमाम पूरी मंडी में आपको जानवर ही जानवर नज़र आएंगे। बड़ी तादाद में जानवर हैं जो कि अभी तक जो है वो फ़रोख्त नहीं हुए। व्यापारी भी जो है परेशान है क्योंकि इस बार इन्होंने जो है जो अखराजात थे जो खर्च किया वो भी उनके जो है वो नहीं निकल सके, जिसमें नुकसान में गए। तो परेशान उनका यही कहना है कि कराची में अहम वजह जो है वो जगह जगह जो मंडियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से जो है जो मेन मंडी है कराची की वहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो कम आए हैं और इस वजह से जो है व्यापारियों को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जो है रेंज से जानवर बाहर थे क्योंकि इस बार जो बड़े जानवर हैं उनकी कीमतें कुछ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी शहरी जो है वो ख़रीदने से जो है वो नहीं ख़रीद पाए और छोटे जानवर जो है उनको मुख्तलिफ़ छोटी जो मंडियाँ लगी हैं कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में वहाँ से मिल गए। तो मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद मंडी की सूरत हाल देखते हैं, मज़ीद व्यापारियों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बार जो है आज आखिरी दिन है लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर जो है अभी भी मंडी में हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह है, क्यों जानवर नहीं बिक पाए, इसकी असल वजह क्या है? जी आप बताइएगा कि बड़ी तादाद में अभी भी जानवर यहाँ खड़े हैं, आखिरी दिन है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है सबसे पहले कि ऑफिशियल 14 मंडियाँ जो है वो अप्रूव हुई थी कमिश्नर कराची की तरफ से। उसके बावजूद इलीगल मंडियाँ जो लगी हैं, हर इलाके में छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई हैं जिसके ऊपर दफ़ा 144 लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लगी रही है मंडियाँ। हर इलाके में छोटी छोटी मंडी लगी हुई है, हर घर के बाहर माल बना हुआ है, हर दुकान के बाहर माल बना हुआ है, इसको देखें माल लगा के बेच रहे हैं। तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ पर मंडी के ऊपर, ठीक है। और माल महंगा भी बहुत है इस साल क्योंकि पूरा साल एक्सपोर्ट हुआ है माल, तो इस वजह से महंगा भी बहुत है, लोगों की कुव्वत खरीद इतनी नहीं है जितना महंगा हो गया माल, इस साल की वजह भी है बहुत। तो इस साल जो है व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जो छोटे व्यापारी हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है इतने जानवर उन्होंने हिफाजत भी की, पाला, लेकिन उनकी फ़रोख्त नहीं हुई, तो फिर अगले साल तक वो रखेंगे, ये तो डबल नुकसान है। जनाब ये जो है कुछ लोग जो है जो जिनकी ताकत है वो रख सकते हैं, जिनकी ताकत नहीं होगी वो तो बेचारे बेच कर ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। जैसे हमारा फार्म है अलहमदिल्ला, हम तो फार्म पे ले जाएंगे, वहाँ शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। तो नए लोग इस बार बाहर से भी बहुत से लोग आए हैं। ये मंडी जो हमारी बकरबटी मंडी है, जहाँ के जो इलाकई लोग होते थे वो लगाते थे, कुछ लोग बाहर से आ जाते थे, लेकिन इस बार इस मंडी में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं बाहर से, सिंध से।
तो उन्होंने भी अच्छा खासा माल बेचा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन कुछ दिनों बाद मंडी लग गई थी यहाँ पर। इसकी एक वजह ये भी है, यहाँ पे लिमिटेड माल होता था इस मंडी के अंदर, तो अच्छी रहती थी ये हमेशा। इस साल जो बहुत ज़्यादा माल है, मतलब इस साल हर बंदा जो है वो व्यापारी बन गया है। मतलब जो जिसका दिल चाह रहा था वही माल लेके आ रहा है, बेच रहा है, जगह जगह मंडी लगी हुई है। तो ये भी वजह है कि तकरीबन मंडियों में जो माल खड़ा है उसकी ये भी वजह है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम तो ऐसे सालों साल काम करने वाले ऑफिशियल लोग हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। ठीक है, यहाँ पर बहुत से नए चेहरे नज़र आए, क्योंकि वजह भी इसकी है, मेन वजह भी है इसकी। बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना है व्यापारियों का कि कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 लगाई थी कि शहर में जो है कोई गैर कानूनी मंडियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन इस बार जो है बनिस्बत पिछले सालों से ज़्यादा मंडियां जो है गैर कानूनी मंडियां लगी हैं, जिसकी वजह से जो मेन मंडियां हैं कराची की, वहां पर जो ख़रीदार हैं वो कम आ रहे हैं। और दूसरी वजह ये भी बता रहे हैं कि हर बंदा जो है वो अपनी इन्वेस्ट करके वो इस बार व्यापारी बन बैठा है। ख़ुद हर बंदा जो है वो माल लेके आया और यहाँ पर जगह जगह सड़कों पर गैर कानूनी मंडियों पर जो है फ़रोग कर रहा था, जिसकी वजह से जो है व्यापारियों को काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा। काफ़ी तादाद में जो माल है वो मंडियों में मौजूद है और आज आखिरी दिन है, तो यकीनन जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी नुकसान में गए इस बार।